बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। नाम सत्य, गुरु सत्य हो। नाम सत्य, गुरु सत्य हो। आप सत्य जो हुए। नाम सत्य, गुरु सत्य हो। आप सत्य जो हुए। तीन शब्द सत्य जब एक हो, विश्व अमृत हुए। अब कई जगह साहब नाम की इतनी बड़ी महिमा कर रहे हैं, बार बार नाम की महिमा कर रहे हैं, तो कुछ तो बात है ना। आगे फिर एक चेतावनी दे रहे हैं, नाम नाम सब जगत बखाना। हाँ, दुनिया नाम 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 कह रही है। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बदला जाना। नाम सार कोई बदला जाना। सार नाम वेद के पारा, काया नाम सबे गौरावे। नाम विधेय कोई बदला पाए। अब यहां नाम को विधेय कह रहे हैं साहब। काया नाम सबे गौरावे, नाम विधेय कोई बदला पाए। फिर साथ में साहब क्या कह रहे हैं एक जगह, सार नाम पाए जब हंसा। बोला जब सार नाम प्राप्त कर लेता है तो संग्रहों में 10 कबीरा। हाँ, क्या ये सब शब्द सारहीन है क्या? इतनी बड़ी नाम की महिमा है। सार नाम ने अक्षर रूपा, काया नाम सबे गौराए, विधेय नाम कोई बदला पाए। उस पर चलता हूं। नाम हमार सुमरे जो कोई, आवागमन रहत सोई। काग पलट हंसा कर दीना, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम पुरुष में दीना। यहां साहब फिर क्या कह रहे हैं, नाम हमार सुमरे जो कोई, आवागमन रहत सोई। अब यहां पर यह चिंतन करना है, आवागमन रहत सोई। ऐसे ऐसे ठेलुआ लोग हैं जो गुरु को भी दरकार कर रहे हैं, नाम को भी दरकार कर रहे हैं। परमात्मा खो जाएगा, जो भी खाना पीना है खाओ पियो मौज मस्ती करो। क्या है ये विकृत दिमाग की चीजें नहीं है, तर्क संगत नहीं है। साहब ने जो भी बातें की है तर्क संगत की है। वाणी तो अनमोल है, पर जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर तब तू बाहर खोल। अब यहां साहब एक पुष्टि कर रहे हैं, नाम हमार सुमरे जो कोई, आवागमन रहत सोई। और फिर क्या कह रहे हैं, गर्भ निवारक नाम है सोई। गर्भ का निरोध करना, फिर गर्भ में नहीं आएगा। फिर क्या कह रहे हैं, शब्द में आए पुरुष को वासा। सो तो शब्द विधेय है। मुझे एक आदमी बोला, ब्रिटेन की बात है, बोला मेरे पास सुसंवेद है, ये किताब कहीं नहीं मिलेगी। यानी हर आदमी एक दूसरे की काट का कोई ना कोई जरिया ढूंढता है। मैं बोला भैया सुसंवेद को तुमने इसकी परिभाषा ही नहीं सुनी होगी। सुसंवेद वो स्वयं आपके अंदर उत्पन्न होता है। गुरु ये लिखने में नहीं आता है, और जो लिखने में आते हैं इनको परसंवेद कहते हैं।
कहा ना गुरु आंतरिक ज्ञान देता है। आंतरिक ज्ञान क्या है? हृदय को जागरूक करता है। नीर छीर का करे निवेरा, सोई जन है मेरा। अब साहब क्या करे? नाम ले सो काल डराई, सुमरत नाम दूर हो जाई। हाँ, कह रहे जबे नाम जीव ले मोरा। ये तो सूरत से आया, सूरत में करना है। यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताकू काल न खाए। अब कौन सा शब्द? लोगों ने उस शब्द को अनहद शब्द मान लिया। अब यहां क्या पुष्टि कर रहे हैं? जाप मरे, जो मुख से जाप करे वो भी खत्म हो जाता है। अजपा मरे, जो अजपा है वो भी खत्म हो जाएगा। अनहद भी मर जाए, जो ये अनहद धुने हो रही है तो नाड़ियों के संयोग से हो रही है। सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही पूरे शरीर की नाड़ियां सक्रिय है। सुषुम्ना नाड़ी सब नाड़ियों में रानी है, 9 नाड़ियों की रानी है और 660 कोठों की मालकिन है। अब यहां साहब कह रहे जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। फिर कौन सा शब्द है? सो तो शब्द विदे है। सूरत संग लायो संसारा, वो नाम कहन सुनन से नहीं आ रहा है। वाह, कहन सुनन से नहीं आ रहा है, कहा न जाए, लिखा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना पाए। इसलिए पूर्ण सदगुरु उसको कहा जो सत्ता में मिला। अब यहां पर साहब क्या कह रहे हैं? भृंगमथा, भृंगमथा होय जह पासा, सोई गुरु सत्य धर्म रासा। मैंने एक दुआ कई बार बोला। कणियार गुरु को कहते हैं, कणियार सोई सत्य, जिन शब्द की पारख सही। उस सत्ता को शब्द के रूप में भी इंगित किया गया है, उस सुपर एलिमेंट को। कणियार सोई सत्य, जिन शब्द की पारख करी, जो वहां पहुंचा है। सुरत नरत समेट जिन, नाम ने अक्षर धरी। अक्षर में आने वाला नाम नहीं। हमरा नाम लेत घर आई, सुख सागर निर्मल हो जाए। वाह। अब यहां पर साहब बार बार उस नाम की व्याख्या और उल्लेख कर रहे हैं। नाम बिना सब विद सोहीना, नाम बिना मूरख सो कहिए, नाम बिना पापी सो ले, जागट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। जैसे खाल लोहार की सांस ले दिन प्राण। जिस शरीर में नाम नहीं पहुंचा, ये गुरु पहुंचाएगा। नाम रत्न मोहे दीनो गुरु, सुरती मिलाएगे। वाह वाह, मीरा भाई कह रहे हैं सुरती मिलाएगे। अब साहब क्या कह रहे हैं? सुरत संग लायो संसारा। यम तास निकट न आवही, जह नाम की प्रतीत हो। प्रकाश के आगे अंधकार का अस्तित्व विहीन हो जाता है। अब यहां साहब भी निरंजन से कह रहे हैं, नाम ले जीव जब मोरा, तबहीं तोड़ बल होइए थोड़ा। आप अपने हृदय से देखें, नाम से पहले आपका मन कितना उदंड था, जहां चाहता था वहां खींच ले जाता था। मैंने एक प्रोफेसर साहब का एक एग्जाम्पल दिया था। अभी उनके बच्चे पत्नी भी
मेरे पास आए थे थोड़े दिन पहले राजपुरा से। मैंने वो प्रोफेसर साहब से पूछा, पीएचडी थे, मैंने कहा नाम के बाद डॉक्टर साहब आप कैसा फील करते हैं? बोला गुरुजी बहुत अच्छा। मैं कहा थोड़ा बहुत परिवर्तन, और काफी लोग थे उस समय, पुष्टि करा रहा था मैं। बोला गुरुदेव आपने ये सवाल नहीं पूछा होता तो ठीक था, लेकिन आप मेरे गुरु हैं, आपके सामने साफ साफ बोलूंगा। गुरुजी मुझ में हर दोष था, मुझ में हर बुराई थी। मैं कहा हो पीएचडी स्वास्थ्य पर सब बुराई थी। बोला गुरुजी खान पान बहुत खराब था, वाणी मेरी बड़ी अटपटी थी, आचरण बड़ा अजीब था, नशा भी करता था। सब मिलाकर के सभी दोष मेरे अंदर मौजूद थे। अब कैसे हो? बोला गुरुदेव अब अगर मैं बोलूं आप बुरा तो नहीं मानेंगे। मैं कहा कहो तो सही, बुरा मानने की बात होगी तो बुरा मान लूंगा। बोला गुरुजी हमारे नामियों में भी अब मेरे बरोबर कोई नहीं है। मैं बोला ऐसा न कहो, दासानुदास होना है, यानी काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम पुरुष में देना। वाह, कौवे से हंस करा, कागा तो हंस बनाए सदगुरु मेरा। एक चीज के लिए आपको सतर्क कर रहा हूं, सूचना दे रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनना। कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट आ जाते हैं। यहां मैंने आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वाईफाई भी लगाया है, हाई रेंज वाला। बिजली चली जाती है उसके लिए मैंने 75 केवी का बहुत बड़ा जनरेटर भी लगाया। कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट आ जाते हैं। मेरी कोशिश रहती है, मैं पिछले साल एंड ऑफ मार्च से लेकर लाइव प्रोग्राम रोज 1.25 घंटे का देता हूं, आरती का टाइम मिलाकर। आज मैं 500 से ऊपर एपिसोड दे चुका हूं, 40 मिनट के रोज। आप जानते हैं कैमरे के आगे इंसान बोले, और मैं कभी स्टडी करके नहीं आता हूं। पहले कहीं मैं चिंतन करके नहीं आता हूं और वो बोलूं, क्योंकि वो तो फिर कथा हो गई। सत्संग तो हृदय के आंतरिक भाव से उद्गम होता है। मेरी चेष्टा रहती है कि मैं इसमें नागा नहीं करूं, लेकिन कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट या कुछ कारणों से ऐसा हो जाता है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। अब साहब क्या कह रहे हैं, हमरो नाम सार है भाई, जो चीने ते काल न खाई। नाम लेत सो काल डराई। अब यहां साहब इस बात को कई जगहों पर बोल रहे हैं। नाम ले जीव जब मोरा, वो नाम जिभ्या से सुमरण ही नहीं किया जाता है। सूरत से देख सकी वह देश। साहब की आइडियोलॉजी न तो पवन योग पर है, न ज्ञान योग पर है। तो ये थोड़ी कह रहा हूं अज्ञानी बनना, न वैराग्य योग पर है। आप कहेंगे महाराज क्या बातें बोल रहे, ये तो सब चीजें मोक्षदायिनी है। मैं इनको नकार नहीं रहा हूं, ये स्वयं उत्पन्न हो जाएंगे। साहब का तो आइडियोलॉजी एक बिंदु पर है, सिर्फ सूरत योग। सूरत संभाले कहा जाए, बस सूरत संभाल लेना।
सूरत संभाले काज है, तू मत भरम भुलाए। सूरत संभाले काज है, तू मत भरम भुलाए। मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। बस सूरत से देख सकी बात। अभी अंदर की दुनिया देखने के लिए किससे बोल रहे? सूरत से। मैंने कई लोगों से पूछा, आखिर ये दिव्य चक्षु कहाँ है? कोई इधर बताता है, कोई इधर बताता है। भाइयों, वैज्ञानिकों के पास चिकित्सा वैज्ञानिक बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वो शरीर के रोगों को इतना अच्छी तरह मॉनिटरिंग करते हैं, सूक्ष्म कोशिकाओं की भी जानकारी देते हैं। अगर कहीं स्थित होता दिव्य दृष्टि या 10वां द्वार, तो कभी का बता देना था। ये तो अवस्था है। बस सूरत में वो उठ जागरी, उठ जागरी मेरी सूरत सुहागिन जागरी। क्या तू सोए मोह नींद में, उठ के भजन में लागरी। गुरु ये कहते हैं, गुरु हृदय प्रकाशित करता है, सुरती को जगा देता है। अंधी सूरत नाम बिन जानो। ये सूरत जब जाग जाती है, सबकी खबर लेने लग जाती है। ठीक है, सूरत में रचो संसारा, सूरत का है खेल सारा। बस सूरत संभाले काज है, तू मत भरम भुलाए। सूरत संभाले काज है, तू मत भरम भुलाए। मन सयार मनसा लहर बहे मत कहूं कतौ ना जाए। वाह! मन तरंग में जगत भुलाना। जैसे जैसे मन सुषुम्ना में अंधकार में बैठे हुए तरंगे भेजता है आपके पास, मेरी आवाज भी तरंगों के माध्यम से आ रही है। यहां से जो आवाज निकल रही है तरंगे हैं, उसको बाद में एक सॉफ्टवेयर है इसमें जो उसको बाद में साउंड में कन्वर्ट करता है। इस तरह मन द्वारा प्रेषित हर संकल्प को ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है, डिकोड करता है। यही तो बात है। तभी तो बुद्धि को भी मन का रूप कहा गया है, चित्त को भी मन का रूप कहा गया है, अहंकार को भी मन का रूप कहा गया है। तो जब ये सूरत जाग जाती है, इन सब पर नियंत्रण कर लेती है। जागट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। जैसे खाल लोहार की सांस लेते प्राण। अब ये जो दोहा साहब का है, मैंने एक गायक के मुंह से दोहे सुने, कबीर के दोहे लिखा। उसमें लिखा था, जागट नाम न संचरे तिसको जान समान। अब समान क्यों बोल रहा था? प्रिंट करते समय प्रिंटर ने फॉल्ट किया, स और मैं लगभग एक जैसे दिखते हैं। वो तथ्यों को नहीं समझा। अब गायक ने भी वैसा लिखा। देखो, समान और मसान में 3 शब्द है। माँ है, सा है, ना है। पर मसान में माँ आगे है और समान में सा आगे है। उसने लिख दिया समान। अरे भाई, समान का क्या मतलब हुआ? गायक ने जब, यहां तो गायक ने मसान को समान समझ लिया, वो चलता रहेगा अभी। इसलिए ग्रंथों में प्रिंटिंग मिस्टेक आती है। पढ़ने वाले का कर्तव्य बनता है उसको शुद्धि करके पढ़े, न तो आखिरी में मसान में भी है
और मसान शब्द में सा भी है और मां भी है, और समान में भी ये तीनों शब्द हैं, थोड़े आगे पीछे। तो इस तरह से जागट नाम न संचरे, जिस शरीर में नाम नहीं है वो शमशान की तरह है। शमशान क्यों कहा? शमशान में भूत प्रेत रहते हैं, ऐसे लोकोक्ति है। आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद तब भी शरीर के चारों तरफ मंडराती है। इसका मतलब है यहां फिर साहब क्या बोल रहे हैं? अंधी सुरती, अंधी सुरत नाम बिन जानो। तो ये नाम कोई नॉर्मल चीज थोड़ी है, नाम नॉर्मल चीज नहीं है। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बदला जाना। यहां साहब बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं, कहा न जाए लिखा न जाए, कहन सुनन से न्यारा है। हमरो नाम सार है भाई, जो चीने तय काल न खाई। प्रिजर्व करता है वो नाम आपकी आत्मा को। पुणे में राष्ट्रीय बीज निगम पर काफी सर्च होते हैं, वहां मेरे भी कुछ सत्संगी वैज्ञानिक है। मैंने कहा हाइब्रिड का बीज इतना महंगा क्यों है बाजार में? उदाहरण के लिए जो मटर का नॉर्मल बीज है, बोते थे किसान, हम भी देखे, 30-40 रुपए किलो है। लेकिन जो मटर का हाइब्रिड का बीज है वो 2-2 हजार रुपए किलो है। मैंने उससे जानकारी ली हाइब्रिड क्या चीज है। उसने कहा गुरुजी हाइब्रिड में सबसे पहले हम बीज में देखते हैं, दाने में देखते हैं उर्वरक अंकुर है या नहीं। जो हर एक में अंकुर है, आप देखना चने के भी एक मुंह सा दिखता है, उसमें अंकुर है, मटर में भी है, गेहूं में भी है। बोला गुरुजी पहले हम उसको अच्छी तरह चेक करते हैं, उसमें जो हेल्दी है, आप देखते होंगे आपकी खेत में जब आप फसल बोते हैं तो कुछ कुछ जो है छोटे पौधे होते हैं, किसी में मक्की ज़्यादा आती है, किसी में बाली कम आती है, ये सब चीज़ें होती है। तो बोला हम ऐसा नहीं बीजते हैं, हम बीज को परिशोधित करते हैं। उसके बाद उस हेल्दी बीज को कई बार केमिकलाइज करते हैं जिससे कीड़ा नहीं लगे। उसका केमिकलाइज कर लिया, अब पता है क्या क्या होता है? हाइब्रिड के किसी भी बीज में कीड़ा नहीं लगता। मटर की फली बाकी 3 उंगल होती है। मैंने इतनी हाइब्रिड में इतनी लंबी लंबी मटर की फलियां देखी, इतनी हेल्दी, हम उसको बोते हैं। इस तरह हाइब्रिड में केमिकलाइज हो जाता है दाना बार बार, फिर उसको रखते हैं अच्छी तरह, सुरक्षित रखते हैं, वैज्ञानिक तरीके से रखते हैं। इस तरह गुरु सूरत को केमिकलाइज कर लेता है नाम के द्वारा। गुरु को कीजिए दंडवत, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। देखिए भ्रंगा कीट को भ्रंगा बनाता है, एक शर्त है, वो लार्वे को लेता है, उसको पकड़ता है, फिर अपना शब्द सुनाता है। कोई कोई कीट परम सुखदाई, प्रथम शब्द गहे चितलाई, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो भ्रंगा बन जाता है, यानी उसका पहला वजूद खत्म करता है। इसी तरह गुरु नामदान के टाइम कहता है तन मन धन दे, यही अहंकार है, आत्मा इसी के बंधन में है। तथ्य लोग जानते नहीं है, ठेलुआ लोग, ऐसे जैसे
बस लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वाणियों को चेंज करके अपने अपने तरीके से बोल रहे। तथ्यों का तर्क ही नहीं है वाणी में कोई। उधर एक कंडीशन है, अच्छा ठीक है, कोई दूजे, कोई तीजा माने, कुछ कुछ जटिल कीट है। साहब कह रहे हैं कोई दूसरे डंप में ग्रहण कर लेता है शब्द, कोई कोई तीसरे में, कोई कोई कीट परम दुखदाई। भ्रंग शब्द गए नहीं भाई, सोपन कीट के आश्रय रही। वाह। अब यहां क्या कह रहे हैं, कोई कोई कीट बड़ा दुखदाई है, वो भ्रंग का शब्द ही नहीं सुनता है, वो सोपन कीट आश्रय रहे, वो कीट ही रहता है। इसलिए यहां गुरु आज्ञा का महत्व है। जो ये विधियां हैं आपको सुधारने के लिए है। अब ठेलुआ लोग कह रहे हैं ये कुछ नहीं है, तुम जो जो खाओ पियो, जैसा भी रहना है, कोई परहेज नहीं है, कुछ नहीं है। यहां तो हम 7 चीज बोलते हैं, क्योंकि जब कोई परहेज नहीं तो काफी लोग आ जाएंगे। मेरे पास तो कुछ लोग इसलिए नहीं आ पाते हैं, जो मेरे नियम है उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो जरूरी है। प्रथम सत्य, इंसान झूठ बोलता है, झूठ बोलकर अपना सत्यानाश करता है, इससे बुद्धि पर बहुत असर पड़ेगा। झूठ बोलने वाला आदमी का दिमाग कभी भी ठीक नहीं होगा। तभी तो साहब कह रहे हैं ना, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाके हृदय आप। दूसरा कह रहा हूं मांस नहीं खाना। अजी आप यहां की तो बात छोड़े, हजारों लोगों को मैंने विदेशों में नाम दिया, उनको मांस छुड़ाया। मुझे यूक्रेन में कुछ लोगों ने कहा, गुरुजी हमारे बच्चे सुबह उठकर एक मांगते अंडा, नहीं तो वो रोते हैं। मैं कहा देखो अंडा क्यों खिला रहे हो, मुर्गी के अंदर जो बीमारी होगी उसके अंडे में भी होगी ना, खाने वाले के पास भी तो पहुंचेगी। डॉक्टर लोग क्या कह रहे हैं, एक इज ए पॉइजन। मैंने कहा इससे ज्यादा न्यूट्रिशनल और ताकतवर और भी खुराकें हैं। बटर खिलाओ, घी खिलाओ, पनीर खिलाओ, खोआ खिलाओ, विविध प्रकार के ड्राई फ्रूट खिलाओ, बच्चे की हैबिट चेंज करो। मेरे परिवार में कोई मांस नहीं खाता, न मेरे भाई खाते हैं, न उनके बच्चे खाते हैं, न उनके भी बच्चे हुए हैं। सीधी बात है, न भतीजे खाते हैं, न पोतरे खाते हैं, न परपोतरे खाते हैं। क्यों? घर में ट्रेडिशन नहीं है, तंदुरुस्त है वो। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूं, दोनों का फोटो लॉन्च करो। वो तो मांस खाए नहीं, बहुत तंदुरुस्त है। मैं तो एक चैलेंज किया, घमंड से नहीं। मेरे छोटे भाई का पौत्र सुकृत 2 साल 3 महीने का है सिर्फ। मैं कहा वर्ल्ड का कोई भी बच्चा लाना 2 साल 3 महीने का, इससे जोर आजमाइश कर ले इससे जोर आजमाइश कर ले। और दौड़ता क्या है, उसको फल दिए, माँ का दूध, उसकी माँ को कहा 1000 दिन दूध पिलाना ही पिलाना है। और उसको कुरकुरे नहीं खाने देते हैं, चॉकलेट नहीं खाने देते हैं, आइसक्रीम नहीं खाने देते हैं, रिफाइंड तेल नहीं खाने देते हैं, बच्चा तंदुरुस्त है। तो ये एक गंदी ट्रेडिशन बनी हुई है कि अंडे में सभी तत्व हैं। अरे मैं आई अंडे पर थोड़ी और बात करना चाहूंगा, क्षमा चाहता हूं, आपका टाइम ले रहा हूं। आप पोल्ट्री फार्म में जाकर देखना उन बेचारी मुर्गियों का क्या हाल है। 1000 मुर्गियां एक जगह है, कैद हैं वो पिंजरे में, वहीं वो बीट करती है, वो वैसे ही टेंशन में है, वही फीडिंग है, इसलिए वो संक्रमित है। जब वो संक्रमित है, आप देखिए ये बालक 2 साल 3 महीने का है, आप इसकी मसल देखो ना,
इतनी ताकत है इसमें, जब ये दौड़ता है इसको पकड़ नहीं पाते। मैं कहा ये बोल्ट को भी हराएगा अगर इसे थोड़ा वो मिल गया। दूसरा, ये 5 साल का है, ये बच्चे तो मांस भी नहीं खाए, ये तो अंडे भी नहीं खाए। आप बच्चों की अच्छी परवरिश करो, ये तंदुरुस्त है। तो मैंने यूक्रेन में उन लोगों को समझाया, मैंने कहा एग नहीं, फिश भी नहीं। अब हमारे कुछ ठेलुआ लोग क्या कह रहे हैं, एग इज ए फ्रूट। अब लोग कैसा कर रहे हैं, जब मैं कह रहा हूं भाई आज तक मैंने कोई पेड़ पर अंडा नहीं देखा, एडिटिंग करके मारे वो मूर्ख अंडा दिखा रहे हैं पेड़ पर। आजकल तो यही है जमाना एडिटिंग का। इसलिए कोर्टें इन चीजों को कम तहरीर देती है। अब वो कह रहे हैं कुछ भी खाओ पियो, हम कह रहे हैं ना, मांस पराया खावना, कुछ सुअर कुछ गाय, नानक देव जी ने वर्जित किया। साहब तो यहां तक कह दिए, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत मत करो हे भक्ति में आन। अब वो कह रहे हैं कोई परहेज नहीं है, जो खाना है खाओ, खाओ जो पियो। साहब ने तो यहां तक कहा, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत मत करो होए भक्ति में आन। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसे पिए पानी वैसे निकले वाणी। इसलिए कहते पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। इसलिए ये नियम तो आपके उत्थान के लिए है। डॉक्टर भी इलाज करता है तो परहेज बताता है नहीं। अब यहां साहब क्या करे, सत्य नाम निज औषधि, सदगुरुदेव बताए, वाह। सत्य नाम निज औषधि, सदगुरुदेव बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। रूपत कहते परहेज भी करे। दूसरा का मांस न खाना घोर पाप है। ये प्राकृतिक अपराध है, ईश्वरीय अपराध है, मानवीय अपराध है, धार्मिक अपराध है, इतना बड़ा, और वैज्ञानिक अपराध है। आजकल तो अमेरिका में भी डॉक्टर अपनी टेबल पर एक स्टिकर रखे हैं, बी वेजिटेरियन। उन्होंने जान लिया। आपके सामने एग्जाम्पल है। शाकाहारी देशों में जापान को पहले गिना जाएगा। वहां के लोग कितने तीव्र मस्तिष्क है। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में सबसे सुपर मानी जाती है, आयु भी उनकी ज्यादा है। चौथा बोल रहा हूं, परिस्थिति गमन नहीं करना। एड्स, क्रॉस सेक्स इज द कॉज ऑफ द एड्स। ये भी ईश्वरीय अपराध है, मानवीय अपराध है, वैज्ञानिक अपराध है। क्रॉस सेक्स इज द कॉज ऑफ द एड्स। हमने ये वर्जित किया। और साहब वाणी में कह रहे हैं, परनारी के रास्ते अवगुण है गुण ना है, रावण के 10 सर गए परनारी के मां। अब ये कह रहे हैं कोई यहां पर नहीं, खाओ पियो मौज मस्ती करो, तो जाओगे कहां। छठा बोला जुआ मत खेलना। पांचवा, महाराजा युधिष्ठिर राजा नल जुआ के कारण दुर्गति को प्राप्त हुए। और चोरी न करना महापाप है। सातवां का हक की कमाई खाना, हराम मत खाना, बच्चों को हराम नहीं खिलाना, पक्के हरामी हो जाएंगे, तुम्हें मारेंगे बाद में। सुकृत अंश की कमाई पर बहुत बड़ा वजन दिया गया है। संत तुकाराम के पास बड़ी बड़ी शख्सियतें थी, लकड़ी काट करके अपनी रोटी खाते थे। पलटू साहब के पास राजा लोग थे, लेकिन वो अपना कपास लाकर सूत बुनते काटते थे, वो बेच करके और उससे भोजन खाते थे। ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। हक की कमाई खाना, ये नियम जरूर है। अब साहब क्या बोल रहे हैं, और पालन किसका करना, और गुरु की आज्ञा क्या, यही तो आज्ञा है ना कि नियमों का पालन करना। जब लग तन में हंस रहा है, निरखे शब्द अंत न जाइए। तो आइए क्या करें, हमारा नाम सारे भाई जो चीने थे काल न खाई, नाम हमारा मुक्तिमन पुरुष आप ही राख, शब्द श्रोमण सार्य हंसा सदा चला। ये आगे चलकर ये हुआ, करोड़ों लोगों ने इस आइडियोलॉजी को अपनाया, यहीं से संतत्व की धारा चली। अन्य अन्य भक्तियों में देखो, तामस भक्ति में मांस वर्जित नहीं है, मांस खा रहे हैं लोग। कौतुक है बड़ा, भारत एक अहिंसावादी देश है और यहाँ लोग मांसाहारी इतने हो गए, पाश्चात्य संस्कृति आ गई, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सेक्स बढ़ गया, बाकी चीज बढ़ गई, अपराध बढ़ गया।
सार नाम लोके पहुंचाए, समृत नाम पुरुष कह पाए। वाह, ये नाम वहां पहुंचाएगा। क्या करेगा? गुरु सजीवन नाम बताए। भाई सजीव नाम है वो, आपको हिदायतें देता रहेगा। आजकल तो टेक्नोलॉजी बड़ी आई है। आप दिन भर में कितना काम करके आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो, आप कितने कदम चले, आपकी एनर्जी कितनी, आपकी कैलोरीज कितनी इन्वेस्ट हुई, वो पूरा पूरा बता रहे हैं, आपको बताएगा वो। इस तरह से एक ऑटोमेटिक ऐप गुरु आप में स्थापित करता है। उसका वो उसको उसकी संज्ञा नाम कहा। 7 दीप, 7 दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न ब्रह्मा। और ये हृदय शुद्ध कर देगा। नाम बिना हृदय शुद्ध ना हुई, कोटन भान करे जो कोई। किसी भी कीमत में नाम के बिना अंतःकरण कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है। जाते दुख धुंध मिट जाई। आप देखिए इंसान दुखी क्यों होता है? जब इसकी सोच नेगेटिव है, दुख होगा। उदाहरण के लिए आप हंसी की बात याद करना, तो आप हंसेंगे। दुख की बात याद करना, इफेक्ट आया आप पर। ये तो सब चीजों का असर आपके अंतःकरण पर पड़ता है। जैसे मस्तिष्क में विचार उठते हैं, पूरी बॉडी पर आते हैं। मनोवैज्ञानिक इसी तरीके से तो आदमी को देखते हैं। आदि शब्द सो नाम हमारा, जो बूझे सो उतरे पारा। धन्य भाग हंसन को कहिए, जो या नाम मुक्ति बन गई है। सो करुणा कर बहुत उगारी, एक नाम चित ले विचारी। यहां 5 नाम नहीं बोले, यहां 5 नाम नहीं बोला है। एक नाम को जानकर दूजा दे बहाय। तो इस तरह से बंधु, सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दई बताए। औषध ले रूपत रहे, ताकि वेदन जाए। नाम बिना सब्वित सुहीना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए। हाँ, वो उस हंस की क्या बात करे, वो उत्तम हो जाता है, संसार से पार हो जाएगा। हमेशा वो नाम सजीव है, आपको सूचना देता रहेगा। जहाँ आप त्रुटि करेंगे वहाँ आपको खबर देता रहेगा। क्षमा चाहूँगा, समय हो रहा है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। साहेब।